तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस बार जीडीएस की नई भर्ती में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की इस नई भर्ती को लेकर के, जो कि शेड्यूल 1 2025 के नाम से जारी किया जाएगा। देखिए, आप सभी लोग को मालूम है ना, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस की भर्ती में ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो 100%, 99% या फिर 98% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने कुछ बदलाव किया है। क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, 10th की मार्कशीट को इस बार स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, जिससे कि जो फर्जीवाड़ा होता है ना वो काफी मात्रा में रुक सकेगा। क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, उनके रियल में 70% मार्क्स होते हैं, 60% मार्क्स होते हैं और वे फेक सर्टिफिकेट बना देते हैं और जानबूझ करके क्या करते हैं कि 100% या फिर 99% का सर्टिफिकेट बना करके वो जीडीएस में नौकरी लेने की कोशिश करते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं ना जो कि जाली सर्टिफिकेट जो है बना करके जीडीएस में नौकरी लेना चाहते हैं। तो इस फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ इतना ज्यादा आपको देखने को मिलता है ना, कट ऑफ में आपको काफी मात्रा में गिरावट देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो कैंडिडेट है 100% वाले, 99% वाले, वे कौन कैंडिडेट है आपको पता है ना, जो कोविड के टाइम पर पास किए गए हैं, प्रमोट किए गए हैं, वे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके की 100% और 99% के अंक आपको देखने को मिलेगा। तो इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 10th की मार्कशीट को अब स्कैन करके अपलोड कराई जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ऐसा जो है अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो इसको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने अभी कुछ भी नहीं बताया है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए अभी आपके पास समय है, ठीक है ना, क्योंकि ये भर्ती आने में थोड़ा सा अभी वक्त है। तो अभी आप लोग हाथ पे हाथ धरे बिल्कुल भी मत बैठे रहिएगा। अभी आपको कंप्यूटर कोर्स कर लेना है। कम से कम 90 दिन से ऊपर का कंप्यूटर का कोर्स मांगा जाएगा, ठीक है ना। 90 डेज के ऊपर का कंप्यूटर का कोर्स मांगा जा सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग कोई ना कोई कंप्यूटर का जो है कोर्स कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 42,226 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि 3 प्रकार के पद शामिल होंगे, जैसे कि बीपीएम जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, और सबसे बड़ा पद जो होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही होता है। इसमें आपको सैलरी सबसे ज्यादा दिया जाएगा, पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। जितने भी पुराने कैंडिडेट है ना वो जानते होंगे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट नए हैं जो कि मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो उनको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। इसके अलावा एबीपीएम की अगर मैं बात करूंगा, जिसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, इसमें आपका जो है फील्ड वर्क रहेगा और डाक सेवक में भी आपका फील्ड वर्क का काम रहेगा, जिसमें सैलरी कितनी दी जाएगी वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, एज क्राइटेरिया में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। पहले भी 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते थे और इस बार भी यही होगा कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो अंदर के कैंडिडेट है ना, वे इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में छूट दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा, वो आपको इस वैकेंसी में दोबारा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो देखिए, उम्र की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आप काउंट करोगे, मिनिमम एज अगर आपका 18 साल है तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सर मेरे 17 साल 8 महीने हुए हैं, 17 साल 10 महीने हुए हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप पूरे 18 साल के नहीं हो जाते हो तब तक आप जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है ना, इस वैकेंसी में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होता है, मेरिट सूचियां जारी की जाती है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर है ना, वो कह रहे हैं कि इस
बार एग्जाम होगा। देखिए दोस्तों, ग्रेड 4th की ये वैकेंसी है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम आपका नहीं होगा, परसेंटेज के आधार पे यहाँ पर फिर से सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। फी की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट से यहाँ पर 100 रुपए एप्लीकेशन फी लिया जाएगा। वहीं पर एससी, एसटी, ऑल कैटेगरी फीमेल की अगर मैं बात करूंगा तो उनका जो है एप्लीकेशन फी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, यानी कि आप सभी लोग को एक भी पैसा यहाँ देने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए 10वीं क्लास में आपका मैथ और इंग्लिश, ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये कंपलसरी यहाँ पर मांगा जाता है। काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, देख लीजिएगा, अगर आपके 10वीं क्लास में अगर मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है तभी आप जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जैसे कि जिस भी स्टेट से, जिस भी सर्कल से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, वहां का क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप यूपी से अप्लाई करते हो, बिहार से अप्लाई करते हो, झारखंड से अप्लाई करते हो, मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हो, तो इन सभी स्टेट में जानते हैं लोकल लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा चलता है, ठीक है ना। तो आपको हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना अच्छे से आना चाहिए, तभी जाकर के आप इन सभी सर्कल में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर अगर आप गुजरात से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको गुजराती आना चाहिए, महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में मांगा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है ना, तो वहां पर आपसे साइकिल भी चलवाया जाएगा। हालांकि डाक पार्सल के वितरण की अगर मैं बात करूंगा तो आज की डेट में साइकिल से कोई भी नहीं चलता है, ठीक है ना। सभी लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं और डाक वितरण का काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए अभी तक कंप्यूटर के सर्टिफिकेट को लेकर के बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पर होता है ना, तो पूरी तरीके से जो आपका काम रहेगा वो ऑफिशियल वर्क रहेगा, सिस्टम पर बैठ करके आपको काम करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा तभी तो कर पाओगे ना, अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो कैसे कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज जो है मांगा जाता है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की भर्ती में एग्जाम वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना। सीधी भर्ती होती है, यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, मतलब कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जिसके ज्यादा परसेंटेज मार्क्स होते हैं ना, उनका यहाँ पर नाम आता है। उसके बाद क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। जीडीएस में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, आप सभी लोग को मालूम होगा। एंगेजिंग अथॉरिटी और वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जब आपका दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। यहाँ पर ज्यादा दिन की ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर हुआ है तो 10 दिन का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, या फिर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर हुआ है तो आपको मात्र 3 दिन का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की भर्ती में क्या होता है, मात्र 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम होता है, ठीक है ना। इसमें अन्य सरकारी भर्ती की तरह क्या होता है, 8 घंटे का ड्यूटी टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाती है। हालांकि महंगाई भत्ते की अगर मैं बात करूंगा, उसके अलावा जो आपका बेसिक पेमेंट होता है ना, उसको मिला करके बीपीएम की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 18,000 रुपए प्रति माह का वेतन आपको दिया जाएगा। उसके अलावा एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 16,000 रुपए प्रति माह का वेतन जो है दिया जाएगा। तो सैलरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है, प्राइवेट से तो कई गुना अच्छा है ना। और एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आप बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर काम करोगे। डिपार्टमेंटल भर्तियां निकलती हैं, ठीक है ना, जिसमें आप पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर भी जा सकते हो, और उसमें आपको अच्छी सैलरी दिया जाएगा। आपका जो पद रहेगा ना वो अच्छा खासा रहेगा, ठीक है ना। तो ये मत सोच लीजिएगा कि आपको जीवन भर यहीं पर काम करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आप आगे प्रमोट भी हो सकते हो। अब देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सबसे पहले डाक पार्सल या वितरण का काम करना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है। बीपीएम के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क यहां पर आपका काम होने वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा खाते खोलना, जमा निकासी करना, उसके अलावा टारगेट को पूरा करना। आपके जो बड़े अधिकारी आपके ऊपर होंगे वे आपको टारगेट देंगे कि आपको 1 महीने में 20 खाते खोलने
खोलने हैं, 15 खाते खोलने हैं, तो वो आपको खोलना पड़ेगा। और अगर नहीं खोल पाते हो तो भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई नौकरी से निकालने वाला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रेशराइज वगैरह किया जाता है, लेकिन आपको नौकरी से कोई भी निकाल यहाँ पर नहीं सकता है। इसके अलावा स्टेशनरी व डाक टिकट की बिक्री करना, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, हैंडलर हो गया, उसका अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखना, उसकी अच्छी तरीके से रख रखाव करना, ये सारा बेसिक काम जो है आपका यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सर्कल से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, यहाँ पर सभी सर्कल के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। अगर आप पुराने कैंडिडेट होगे तो आपको यहाँ पर जरूर से जरूर पता होगा। तो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के देखिए, मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। कट ऑफ कितना जाता है आपको मालूम होगा दोस्तों कि इस बार का कट ऑफ जो अभी जीडीएस की भर्ती चल रही है, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है 44,228 पदों पर भर्ती का प्रोसेस चल रहा है ना, इसका 4 मेरिट सूची आ चुका है सभी अलग अलग सर्कल का। उसका कट ऑफ आपने देखा होगा कि कितना ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी को रोकने के लिए इस बार क्या किया जाएगा कि 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड जो है किया जाएगा। अब मुझे किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, सर किस कैटेगरी वालों का कट ऑफ कम जाता है, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में देखिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर यहां पर बताने लगा ना तो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इस पर एक सेपरेटेड वीडियो चाहते हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी जो है दूंगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे ये सूचना मिल रही है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा ना, सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन जो है जनवरी महीने में आ जाएगा, यानी कि जनवरी में 15 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको ये मान के चलना है कि जनवरी में 20 तारीख से पहले पहले इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो कमर कस लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो सारी चीजें आपको पता होगा। और नहीं पता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। तो नवंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दिसंबर के बाद जनवरी का महीना आएगा और जनवरी महीने से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।